प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है और आज देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है। हम पढ़ेंगे होशे नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। होशे उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह दिन आए और तुम्हारे ऊपर, और वे आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार को बरसाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज हम यही देखेंगे कि धर्म का बीज क्या है, उसको बोने का क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग खेती करना जानते हैं, तो मेरे ख्याल से जो शहर के रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो ये कहेंगे कि शायद वो नहीं जानते कि किस तरीके से की जाती है। और दूसरी बात, जो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम में से कितने लोग किसान के बेटे और बेटियां हैं, तो यही बात मैं सोचता होगी कि शहर में बहुत से कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि हम किसान के बेटे और बेटियां हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हम कौन है। यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। या इसलिए हम में से हर एक मसीही जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो किसान का बेटा और बेटी है। और शायद हमें ये बात नहीं पता कि हमारा पिता किसान है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और आज हम यही देखेंगे, जबकि हमारा पिता किसान है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमें ये खेती किस तरह करनी है, कैसे करनी है, और इस खेती का क्या मतलब है, हमारे किसान के बेटे होने का क्या मतलब है। तो आज हम यही देखेंगे कि हमें, जब किसान के बेटे हैं, तो हम कैसे खेती करें। तो सबसे पहली चीज़ मैंने खेती करने के लिए रखी है, वो है बीज, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, और अगर बीज नहीं तो कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास बीज का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस खेती को कर सकें, उस खेती को प्लान कर सकेंगे जो हमें करनी है। और वो बीज क्या है, ये भी जानेंगे परमेश्वर के वचन से। लूका उसका 8 और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज तो परमेश्वर का वचन है, और हमें यह भी देखना है कि वो बीज कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें मिलावट ना हो। क्योंकि बहुत सी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अंदर मिलावट करते हैं, उस बीज के अंदर मिलावट करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन गलतियों 6 और उसकी 7 में कहता है, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वो ही काटता है। हम जो बोएंगे वो ही काटेंगे। अगर हम मिलावट वाला बीज बोएंगे, परमेश्वर का शुद्ध वचन जो है वो नहीं बोएंगे, तो हम मिलावट वाला या कड़वा बीज बोएंगे, तो हम कड़वी ही फसल पाएंगे, और कड़वी फसल किसी खाने के योग्य नहीं होती, किसी के काम नहीं होती। इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा बीज जो है वो शुद्ध हो, पवित्र और सिद्ध हो, ताकि जो हम बोएं वैसे ही हम काटे भी, और वो सबके लिए लाभकारी हो। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने इस वचन को, इस बीज को जो है वो बिजनेस यानी व्यापार बना लिया है, और उसी के रूप में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि बिजनेस में होता है कि ग्राहक को उसकी मांग के अनुसार दिया जाना। और यही आज हो रहा है कि, और इस तरीके से हम लोगों के मनों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों के मनों में हम भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ वो बात बता रहे हैं जिससे कि उनके मनों में भ्रम पैदा हो। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, हिजकीएल नबी की पुस्तक
और उसका 13वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने शांति है कहकर मेरी प्रजा को बहका दिया, जबकि शांति है ही नहीं। यानी कि वो सुहावनी बातें करते हैं, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे धनाढ़ी हो जाओगे, बहुत धन होगा, तुम्हारे ज़मीन जायदाद होगी, और इस किस्म की सुहावनी बातें करके लोगों को बहकाते हैं। जबकि परमेश्वर के अपने वचन में कहीं भी ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 और उसकी 10 में कहता है कि शेर के बच्चे तो भूखे और ज़रूरतमंद हो सकते हैं, मगर प्रभु के चाहने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह हमसे यहाँ वायदा करता है कि हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो हमारी ज़रूरत है वो पूरा करेगा। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कोई ये नहीं कहता मैं तुम्हें धन दूंगा, दौलत दूंगा और तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। नहीं, वो लोगों को यही बातें बताते हैं कि तुम्हारा भला होगा और तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता तुम्हारा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि अगर हम बुराई के रास्ते पे जाएंगे तो परमेश्वर जो है वो क्रोध करने वाला भी है, परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर भी है, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अपने अंदर जलन रखता है कि जो हम उसके साथ उसके वचन से फिर जाते हैं, पाप करते हैं, दुष्टता के अंदर पड़ते हैं, तो फिर वो हमसे जलन रखता है, वो हमें क्रोध भी करता है। वो ये बात नहीं बताते, और जब वो इन बातों में फंसते हैं तब उन्हें बड़ा धक्का लगता है। इसलिए जो वचन है हम वो जैसा है हमको वैसा ही देना। मैंने शुरू में कहा कि हमारा वचन जो है वो शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। ऐसा वचन होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमको दिया, जो बीज अपना वचन परमेश्वर ने हमको दिया वही मेरे और आपको इस बोना है, और उसमें कुछ भी ज़रा भी मिलावट नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि इसको भला बना के, नहीं। परमेश्वर का जो वचन जो उसने दिया है वो सिद्ध है, उसे वैसे ही हमें लोगों के सामने रखना है। मीका उसका 3 और उसकी 5वीं आयत पे आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो बात मैंने भी कही थी कि यहोवा का ये वचन है, जो भविष्यवक्ता यानी जो लोग मेरी प्रजा को भटका देते हैं, जब उन्हें खाने को मिलता है तो वो शांति शांति पुकारते हैं, यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, उसके विरुद्ध युद्ध करने को, यानी कि पेट की सेवा करते हैं। और ये पूर्ण रूप से वर्जित है, ये हानिकारक है। इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है कि हम कैसा बीज बो रहे हैं और कैसे हमें बीज दिया जा रहा है। जो हम ये भी इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जो भी वचन आप सुनते हैं किसी से भी, पहले उसे इस पवित्र शास्त्र से उसकी तहकीकात कर लें, उसको देख लें कि क्या वो ऐसा है कि नहीं। तब ये पवित्र शास्त्र जो है वो हमारी कसौटी है। पवित्र बाइबल हमारी कसौटी है जिस पे हर वचन परखा जाता है, और कोई भी वचन या कोई भी बीज हमसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर का अनुग्रह हमसे छीन नहीं सकता। आदम से भी परमेश्वर का अनुग्रह शैतान छीन नहीं सकता था, लेकिन वो उस फल को देख के उसके लालच में पड़ गया, यानी कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीव का घमंड इसमें पड़ गया, और उसने अपने उस अनुग्रह को, उस महिमा को जो परमेश्वर ने उसको दी थी, उसे खो दिया। इसलिए जब तक हम परमेश्वर से लिपटे हैं तब तक हमारा बाल विवाह का नहीं हो सकता। और हमें उस परमेश्वर के शुद्ध वचन के साथ लिपटा रहना है। देखिए 1 तीमुथियुस उसका 4 और उसकी 14 और 16 हमको क्या बताती है। 4 उसकी 14 और 16 यह लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुम्हें मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचता रहे। किन बातों को? जो बीज तुम्हें बोला गया, जो वचन तुम्हें दिया, उन्हें सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगा। यही बात यहोशू को कही थी कि इस पुस्तक में ही तेरा चित्त लगा रहे, ये तेरी चित्त से उतरने न पाए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। देख क्या उपदेश तू दे रहा है, उसकी चौकसी कर कि तुम्हारा जो उपदेश है वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। इन बातों में स्थिर रहे। यदि तू ऐसा करता रहेगा तो अपने सुनने वालों के लिए, अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। क्योंकि अगर हमारा वचन शुद्ध है, जब हम शुद्ध वचन लोगों को देते हैं तो हमारे भी उद्धार का कारण होगा और सुनने वालों के भी। और हम वचन में मिलावट करके उसे पेश करते हैं तो वो हमारे लिए भी नुकसानदेह और सुनने वालों के लिए भी नुकसानदेह, और इसका पलटा प्रभु हमसे लेगा। क्योंकि ऐसी बातों से जलन रखता है, क्रोधित होता है ऐसी बातों से। इसलिए मेरे और आपको देखना है कि हमारा जो बीज है वो
बिल्कुल शुद्ध हो, हम चौकसी रखें इस बात के बारे में कि परमेश्वर के शुद्ध वचन को ही हमें लोगों को देना है। दूसरी चीज़ वो है वो भूमि, कि हमारी भूमि कैसी हो। हमें इस बात को देखना है कि बीज के साथ साथ हमारी भूमि भी अच्छी होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 13 और 3 से 8 में देखें, परमेश्वर का वचन हमको बताता है। मत्ती 13 उसके 3 से 8 में वो एक दृष्टांत बत कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। तो हमारे लिए जो बीज के साथ साथ भूमि का भी होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ जो दृष्टांत दिए जहाँ वो जो अच्छी भूमि पर नहीं गिरे, बीज तो उत्तम था लेकिन ज़मीन उत्तम ना होने के कारण वो बीज जो है वो नष्ट हो गया। कुछ चिड़िया ले गई, कुछ झाड़ियों ने दबा दिया, कुछ जल गए सूरज की गर्मी से। लेकिन परमेश्वर का दास उपयुक्त भूमि ना होने पर भी, क्योंकि ये वरदान परमेश्वर का, ये सेवा परमेश्वर की है जो सौंपी गई है, तो वहाँ भी मसीह किसान रुकता नहीं बल्कि उस भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयत्न करता है। उस भूमि को उपजाऊ करता है, उस भूमि को तैयार करता है और फिर उसमें वो बीज बोता है। देखें प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसकी 8 और 10, प्रेरितों काम उसका 19 और 8 और 10 में हमें परमेश्वर का वचन क्या बताता है। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा लोगों को। ये पौलुस के लिए लिखा है। परंतु जब लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी तो वे लोगों के सामने से इस मार्ग को, लोग उसके सामने बुरा भला कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग किया और प्रतिदिन तुर्युस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। और 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन सुन लिया। उसने 2 साल तक ये कार्य किया और उन लोगों को तैयार किया। और वो कहता है कि अंत में क्या हुआ कि सब ने परमेश्वर का वचन जो था वो सुन लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ काम करता है। देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 3 और 3 से 7 में हमें प्रभु क्या बताते हैं। 1 कुरिन्थियों 30 और उसका 3 से 7 में लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, क्या तुम मनुष्यों के रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, मतलब ये कि चेलों के नाम है, तो तुम क्या मनुष्य नहीं? क्योंकि हम पौलुस चेलों के नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं। अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया। उसने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हमारा काम है मेहनत करना और परमेश्वर का काम है उस बीज को बढ़ाना। वो इस बीज को आगे बढ़ाएगा, उस बीज को उन्नति देगा, हमारी फसल को, हमारी खेती के ऊपर आशीष देगा। तीसरी चीज़ जो हमने ली है कि हम कितना बोते हैं। ये हमें देखना है कि हम कितना बोते हैं और कितना हमको बोना चाहिए। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसकी 9 और 6 के अंदर लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब ये हमको देखना है कि हमें बहुतायत की फसल चाहिए या थोड़ी फसल चाहिए। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें सीमित बुआई नहीं करनी, हमें केवल अपने और अपने परिवार के लोगों को ही वचन से सराबोर नहीं करना, बल्कि एक किसान की तरह कार्य करना है, जो कि अपनी फसल पूरे समाज के लिए
उस शहर के लिए, उस देश के लिए बोता है, जिसे सब इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी अपनी ज़रूरत के लिए रखता है, बाकी सारी वो फसल इतनी बोता है कि औरों को भी उसका फ़ायदा मिल सके और भी उसका उपयोग कर सकें। और देखिए कि भजन संहिता 28 और उसकी 19-20 वहाँ पर क्या लिखा है कि ये वचन सब जाति के लोगों को बताया जाए। भजन संहिता में लिखा है ये वचन सब लोगों के जातियों को बताया जाए, यानी ये प्रभु का आदेश है कि ये हमें सब लोगों को बताना है। बहुतायत से इसकी बुआई करनी है। ये खेती बड़ी लार्ज है और हमें बहुतायत से इसकी बुआई करनी है, थोड़ी नहीं करना, ये काम थोड़े की नहीं है। और रोमियो 10 और 15 में लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो 10 और 5 यहाँ पर क्या कहता है, पढ़ दूँ आपके सामने। 10 और 15 में वहाँ पर लिखा है कि यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे करे, जैसे लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। 10 की 15, यदि भेजे ना जाए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी बुलाया और चुना है उसको कार्य के लिए चुना है, उन्हीं कार्यों के लिए, ताकि हम ये सुहावना वचन लोगों तक पहुंचा सके, जिससे लोगों का फ़ायदा हो और वो सच्चाई की ओर मुड़ सके, सच्चाई की तरफ जा सकें और अपने बुरे कामों को छोड़कर भलाई को कर सकें। यूहन्ना 20 और 21 के अंदर लिखा है कि जैसा पिता ने मुझे बेचा है वैसे ही मैं भी तुम्हें बेचता हूँ। हमें भी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भेजता है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने इस काम के लिए चुना है और भेजा है कि हमें ये खेती करनी है, ये वचन का बीज लोगों के हृदय के अंदर बोना है, क्योंकि हम किसान के बेटे, हमारा पिता किसान है और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा पहलौठा है, यानी कि हम उसके घराने के उसके भाई हैं। तो हम कौन है? किसान के बेटे हैं और किसान के भाई हैं। और इसलिए हमें ये खेती करनी ज़रूरी है और बहुतायत से करनी ये ज़रूरी है। और चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कितने भी विकट क्यों ना हो, हमें इस काम को हर हाल में करना है, क्योंकि ये प्रभु का सौंपा हुआ कार्य है मेरे और आपके लिए। हम इससे मुड़कर या हम इससे फिर कर बच नहीं सकते, इसलिए हमें इस कार्य को हर हाल में करना है। देखिए सबोपदेशक 11 और 6 में क्या लिखा है कि भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। ये काम हमें रात दिन एक करना है इस काम के अंदर, कि ये काम हमारा किसी भी हालत में रुकने ना पाए। हमारा उद्देश्य क्या है? जीवन का क्या होना चाहिए? प्रभु से प्रार्थना, उसकी आराधना और उसके राज्य का प्रचार करना, जिसके लिए मैं और आप चुने गए हैं, वही हमें करना है। देखिए 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 15वीं आयत, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य वचन को यानी इस बीज को ठीक रीति से काम में। हमारे पास फसल अच्छी है, हमारे पास बीज अच्छा है, हमारे पास भूमि अच्छी है, अगर हमने उसकी बुआई ठीक से नहीं करी तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो बीज जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें बीज को, उस परमेश्वर के वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि वो 100 गुना फल लाए अच्छी भूमि के अंदर गिर कर, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही हमको चाहता है और ये परमेश्वर का आदेश है। और दूसरा आदेश क्या है उसका? प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे। गवाही क्या है? वो कार्य जो परमेश्वर ने किए, वो बातें जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखी, वो वचन जो उसने हमें दिया, उसको लेके हमें दुनिया के छोर तक जाना है, ताकि हर एक इंसान के पास परमेश्वर का वचन जो है वो पहुंच सके। हमें ये कार्य हर हाल में करना है। इसी तरीके से 2 तीमुथियुस उसका 4:5 में क्या लिखा है? तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा और सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। खेती का काम कोई आसान काम नहीं होता, बड़ी मेहनत का काम होता है। हम देखते हैं किसान किस तरीके से धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में बह के उस कार्य को करता है। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं इस सेवा के अंदर कोई कंफर्ट नहीं है। तुम्हें इस कार्य में दुख उठाओ और सेवा के काम को मेरे को पूरा करना है। हमें अपने लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं तैयार करना कि हम जहाँ से बैठेंगे एसी में बैठ के अपना काम करेंगे, एसी चल रहा है प्रचार करें, नहीं।
बल्कि हमें इसको फील्ड में जाकर हमें काम करना है, लोगों के घरों में जाके जगह जगह हमको परमेश्वर के वचन को लोगों को फैलाना है। और ये कोई आरामदायक सेवा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो कि संसार में जब उनके देहवास के दौरान था वो कोई सुखद नहीं था। देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमको बताता है। मत्ती 8 और उसकी 20 में देखिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं। सारी सृष्टि का मालिक, सारे ब्रह्मांड का मालिक वो कहता है कि जानवरों के तो भट्ट होते हैं, उसमें जाके आराम कर लेते हैं, चिड़ियों के घोंसले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास कोई अपना घर में था। कभी किसी चेले के घर, कभी किसी चेले के घर वो रात बिताया करते थे, ठहरा करते थे, उनके पास नहीं था। और तो और देखिए परमेश्वर का वचन लूका 22:44 में क्या कहता है, और लिखा है कि उसका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदों के रूप में टपक रहा था। वो मेरे और आपके लिए चिंतित था। उसे वो दुख जो मेरे और आपके लिए उठाना था उसके लिए वो चिंतित था। क्या हम इस सेवा को इस तरीके से करते हैं, इस बोझ के साथ करते हैं? हमें ये सेवा इसी बोझ के साथ करनी चाहिए। उसका बोझ देखिए कि उसका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदों के रूप में टपक रहा था। क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ, इस बोझ को ऐसे लिया? हमें इसी बोझ के साथ इस सेवा को करनी है ताकि हम दुख उठा परमेश्वर की उस सेवा को पूरा कर सके जो कि हमें हर हाल में करनी है। देखिए पहला पतरस उसका 3 और 15 में क्या कहता है, वचन क्या बताता है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। कोई आशा, हमारी आशा क्या है? हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का वो वचन है जिसमें हम विश्वास करते हैं, जिससे हम आनंदित रहते हैं, और यही आनंद हमें लोगों में बांटना है। लेकिन कैसे? परमेश्वर के भय में, नम्रता के साथ इस वचन को हमें लोगों को देना है। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हमें वचन को देना है, और इसी तरीके से परमेश्वर हमारी सहायता करता है इस वचन को आगे बढ़ाने के अंदर। हमें अपने आशा के विषय में लोगों को बताना है। फिर चौथी चीज़ जो मैंने इसमें लिखी है वो ये है, इस फसल की खेती के लिए कि कीड़ों मकोड़ों के प्रकोप से हमें इस फसल को बचाना है। और कीड़े मकोड़े कौन हैं ये हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जो फसल को ख़राब करते हैं, जो बीज को ख़राब करते हैं, फसल को ख़राब करते हैं। हम पढ़ेंगे यहूदा और उसका पहला अध्याय 4:16 और 18-19, 4:16 और 18-19 यहाँ हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, क्योंकि कितने ऐसे हैं, ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिलते हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा गया है। ये भक्तिहीन और परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये परमेश्वर के वचन को लुचपन में बदल डालते हैं, मतलब उसमें बुराई उत्पन्न करते हैं, उसमें मिलावट करते हैं, उस खेती को, उस फसल को ख़राब करते हैं, लोगों को बिगाड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और देखिए उसके बाद परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, हम 16 में देखें क्या कहता है। और यहाँ पर लिखा है कि ये असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर की नहीं अपनी अभिलाषा चलने वाले, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाइयाँ करते हैं। क्या लिखा उनके लिए? वो असंतुष्ट हैं, कुड़कुड़ाने वाले हैं और अपनी इच्छाओं पे चलने वाले, परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले। ये वो लोग हैं जो वचन को बिगाड़ते हैं, जो पेट की सेवा करते हैं। और उसके बाद 18 और 19 में देखें परमेश्वर हमको क्या बताते हैं, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग होंगे जो अपनी भक्ति और अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वो है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं, इनमें आत्मा नहीं है। ये ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर आत्मा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है, इस फसल को बचाना है, इस खेती को बचाना है। अपने आप को, अपने लोगों से, अपने आप को भी और लोगों को भी बचाना है कि ऐसे लोगों से वो दूर रहें, बुरा चाहने वालों से, कुड़कुड़ाने वालों से, मिलावट करने वालों से दूर रहें, क्योंकि ये फसल को ख़राब करते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फिलिपियों 3 और उसका
दूसरा अध्याय फिलिपियों 3 और उसका दूसरा अध्याय मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन हमको बताता है, फिलिपियों 3 और उसका 2 आयत में यहाँ पर क्या लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। कौन है ये बुरे लोग? कौन है ये काट कूट करने वाले? जो वचन में काट छाट करते हैं, जो वचन को दूषित करते हैं, जो वचन को खराब करते हैं। इन लोगों से सावधान रहो। कौन बुरे लोग हैं? उन कुत्तों से चौकस रहो और उन बुरे काम करने वाले, ये बुरे काम करते हैं, बीज को बिगाड़ते हैं, फसल को बिगाड़ते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदलने वाले लोग हैं। इनसे एक वो कीड़े मकोड़े हैं जिनसे कि हमें उस फसल को बचाना है, उन लोगों को बचाना है जिन्हें वचन दिया, जो परमेश्वर के नज़दीकी में है, उन्हें बचाना है हमें, ताकि वो उनके उस विश्वास को ठेस ना पहुंचाने पाए। इसलिए अब मेरे और आपको परमेश्वर का वचन कहता है मेरे आपको चौकस रहना है। वो कहता है परमेश्वर वचन में लिखा है कि जो स्थिर है वो चौकस रहे ताकि गिर ना पड़े। मेरे और आपको चौकस रहना है, किसी भी किरण से हमारी खेती को बिगाड़े, क्योंकि परमेश्वर ने इस खेती के विषय में सारी बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन सारी बातें थोड़े समय में नहीं ली जा सकती। बहुत सी ये बातें दी हैं कि हम इन बातों की हिदायत करें, इन बातों के प्रति चौकस रहें और अपने कार्य को पूरी चौकसी के साथ अंजाम दें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन अंत में क्या कहता है? लूका 21 और उसकी 36 में कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ये परमेश्वर का आदेश है। मेरे और आपको सजग रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और ताकि हम प्रभु के लिए एक अच्छी फसल तैयार कर सकें, एक अच्छी फसल तैयार कर सके। जब हमारे कूच का टाइम हो तो हमारे हाथ खाली ना हो, बल्कि एक ढेर सारी आत्मा के जीते हुए वरदान को अपने प्रभु के पास जाने वाले हो सकें। इसलिए हम चौकस रहें कि हम जो सेवा, जो खेती हमको सौंपी गई है, हम किसान के बेटे हैं, ये अब हम जान गए हैं और इसलिए हमें ये खेती करनी है। बहुत सी बातें हैं जो वचन के अंदर है, लेकिन मैंने जो आपके सामने रखी ये खास खास बातें ताकि हम चौकस रहें कि जो भी हम फसल बोते हैं, इस वचन की फसल बोते हैं, ये परमेश्वर का बीज जो मैं और आप बोते हैं, हम ये बीज का ध्यान रखें, किसी भी तरह से ना बीज खराब होने पाए, ना भूमि खराब होने पाए और ना फसल खराब होने पाए। हमें उन लोगों से जो बुरे हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जिनमें आत्मा नहीं है, से बचे रहे, क्योंकि हम सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और जिनके अंदर आत्मा नहीं है उनके अंदर कौन सा आत्मा है? शैतान का आत्मा। ऐसे लोगों से हमें इस खेती को बचाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्यारे बाप आसमानी, कि तूने हमें अपना वचन दिया और पिता परमेश्वर हर वचन के लिए, हर कार्य के लिए तूने हमें निर्देश दिए हैं। प्यारे बाप आसमानी, हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमा के तेरे निर्देशों के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करें। हम तेरे बेटे हैं, तू किसान है, हम तेरे बेटे हैं, इसलिए हमें अब ये खेती करना सिखा और हमें चौकसी का आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि हम पूरी चौकसी के साथ इस सेवा को अंजाम दे सकें, दुख उठाओ और सेवा को अंजाम दें और अपने कार्य को, सेवा के कार्य को पूरा कर सकें। पिता परमेश्वर, आधा अधूरा नहीं, पूरा कर सकें, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हम सबको दें। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, दीन और दुखियों के लिए पिता परमेश्वर, उन सब पर अनुग्रह कर। जो बीमार हैं उनको बीमारी के बिस्तरों से उठा और चंग कर पिता परमेश्वर। तो उससे प्रार्थना करते हैं देश के किसानों के लिए प्यारे बाप आसमानी, जो कि इस बड़ी विकट परिस्थिति के अंदर है। पिता परमेश्वर, जो उनकी डिमांड है उन्हें तेरे सम्मुख रखते हैं कि सरकार और किसान के बीच में समझौता हो सके, ऐसा जो सबके लिए लाभकारी हो पिता परमेश्वर, और जितना भी ये टकराव है ये दूर हो और पिता परमेश्वर ये अपने घरों को वापस लौट सके। सबके लिए आशीष मांगते हुए, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से कहूँगा, इस वचन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वचन दुनिया के
छोर तक जा सके, क्योंकि हमारे वचन देने का उद्देश्य केवल यही है कि ये वचन दुनिया के छोर तक पहुँचे और दुनिया के छोर तक एक अच्छी फसल, एक सच्चाई को जानने वाली फसल और एक ऐसी फसल जो कि ईमानदार फसल है, जो कि परोपकारी है, तैयार कर सकें, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ उन स्वर्ग स्थानों में जा सकें और हम उस आनंद को प्राप्त कर सकें, उस आनंद की भरपूरी को प्राप्त कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और अपने कमेंट्स भी हमको लिखने के लिए लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।